हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जिसके थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2। क्वेश्चन 1, ही वॉज अ ग्रेट स्टॉलवर्ट फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी. He didn't support Quit India movement and coined his own formula to break the deadlock between Congress and Muslim League. Name the person. वह मद्रास प्रेसिडेंसी के एक महान दिग्गज थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को तोड़ने के लिए अपना स्वयं का सूत्र गढ़ा। व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। देखिए, सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला दिया था 1944 में, जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समन्वय करवाने की बात की गई थी। जो मुस्लिम लीग अड़ा हुआ था कि उसे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, तो CR फार्मूला के अंतर्गत उस क्षेत्र में प्लेबिसाइट या आप कह लीजिए कि रेफरेंडम करवाने की बात की गई कि अगर सब लोग उसमें पार्टिसिपेट होकर, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग चाहता है सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें अगर सब लोग मिलकर ये तय कर लेते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, तो फिर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ही वेंट लंदन टू आस्क द क्राउन टू इंक्रीज पेंशन ऑफ मुगल एम्पायर अकबर टू. ही प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ मोनोथिज्म एंड स्टार्टेड आत्मीय सभा इन 1815. नेम द पर्सन. तो वो कौन थे जिन्होंने अकबर 2 की पेंशन बढ़ाने की बात की है और उसके लिए चले गए, किंग्स जॉर्ज से मिलने के लिए भी चले गए, और उसके बाद एकेश्वरवाद के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया है, और 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की है। तो ये व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु, भारत के पहले आधुनिक पुरुष। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी पहला चीज़, जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हिंदू रिलीजन में लाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं, वो राजा राम मोहन राय हैं। और मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ही ईश्वर को मानने का सिद्धांत, एकेश्वरवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, द कांग्रेस सेशन ऑफ द बैंक ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर is important because there was declaration of Purna Swaraj and leaders decided to start civil disobedience movement under the leadership of Gandhi ji. Name the session. तो कौन सा कांग्रेस का सेशन है जो रावी नदी के किनारे हुआ, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और साथ के साथ ये भी डिसाइड किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर है लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और साथ के साथ यहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि हर वर्ष 26 जनवरी को 1930 ईस्वी से लेकर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कांग्रेस सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। और यहीं से कांग्रेस का डिमांड डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं होकर, भारत को स्वराज की प्राप्ति के लिए नहीं होकर, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए कांग्रेस का संघर्ष शुरू हो गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, his nickname was Betaz Badshah. He did a lot for celebrating Hindu festival. He was the first leader of Congress who made Congress party of general mass. Name the person. तो कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम उपनाम बेताज बादशाह था और जिन्होंने बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल को आयोजित किया है, और साथ के साथ पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को केवल लर्नेड पार्टी ना मानकर और उसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और जो बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि शिवाजी फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल है, एंटी कॉ मूवमेंट है, ये सब शुरू करने वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर ब्रिटिश पार्लियामेंट. ही वॉज इलेक्टेड ऑन विच पार्टीज टिकट. दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे। वह किस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है लिबरल पार्टी। देखिए, अब लिबरल पार्टी वहाँ पर ज़्यादा अस्तित्व में, या यूँ कह लीजिए अब अस्तित्व में नहीं है। दो पार्टी वहाँ पर अभी है आज के डेट में, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये दोनों पार्टी वहाँ पे, जैसे यूएस में होता है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, वैसे ही ब्रिटेन में है लेबर और कंजर्वेटिव। तो उस समय लिबरल पार्टी हुआ करता था, उसी पार्टी के टिकट पर चुनकर गए थे 1892 में दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6,
विच वाइसराय इज नोन एज अकबर एमंगस्ट वाइसराय, किस वाइसराय को वाइसराय के बीच अकबर या वाइसराय के मध्य अकबर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन को जेंटलमैन वाइसराय या भद्र पुरुष वाइसराय भी कहा जाता है, और साथ के साथ इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में स्थानीय निकाय के जो सरकार हैं उनके जनक भी कौन हैं? लॉर्ड रिपन, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज जो है इनके समय में ही म्यूनसिपैलिटीज़ में इलेक्शंस होने स्टार्ट हुए थे। तो ये हैं लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 7, द दिल्ली दरबार ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच वाइसराय, महारानी विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार किस वाइसराय द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। देखिए, लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 1880 तक भारत के वाइसराय रहे हैं, उसके बाद 1880 से 84 तक रिपन रहे हैं। तो ये जो लिटन हैं इन्होंने 1877 में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया था, जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया को एम्पेरेस ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके बाद दो और दिल्ली दरबार सजाया गया है, एक 1903 में जिसमें एडवर्ड सेवन को, जब वहाँ से विक्टोरिया के बाद वो वहाँ के राजा बने हैं, तो उनके लिए दिल्ली दरबार सजाया गया, उस समय कर्जन थे वाइसराय। और फिर 1911 में एक और दिल्ली दरबार सजाया गया है किंग जॉर्ज पंचम के लिए, किंग जॉर्ज 5 के लिए, और उस समय हार्डिंग थे वाइसराय। तो ये 3 दिल्ली दरबार आपको ध्यान रखना है, 1877, 1903 और 1911। इसके बाद है क्वेश्चन 8, विच लेटर मुगल एम्पेरर रिलीज्ड ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी साहू, किस बाद के मुगल सम्राट ने शिवाजी के साहू के पोते मतलब शिवाजी के पोते साहू को रिहा कर दिया? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह वन या शाह आलम वन, बहादुर शाह वन या शाह आलम वन। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम राजा बनते हैं, तो उसी राजा ने रिलीज़ किया है किसको? शिवाजी के पोते साहू को। ठीक है, शिवाजी के पोते साहू को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश्ड खालसा इन विच ईयर? देखिए, औरंगजेब को चैलेंज करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी, और ये 1699 में 1708 तक आते आते उनका देहांत हो जाता है, लेकिन खालसा जो है चलता रहता है। तो 1699 में बने हैं कौन? बनाया है कौन? खालसा की स्थापना उन्होंने की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? देखिए, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर है एलिजा एमपी। एलिजा एमपी जो हैं, कलकत्ता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया था 1774 में, उसके पहले चीफ जस्टिस एलिजा एमपी बने थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, चापेकर ब्रदर्स किल्ड प्लेग कमिश्नर रैंड एंड अदर ऑफिसर अरेस्ट इन 1897, द रियल नेम ऑफ चापेकर ब्रदर्स वॉज? मतलब चापेकर ब्रदर्स ने 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड और एक अन्य अधिकारी अरेस्ट की हत्या कर दी। चापेकर भाइयों का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है दामोदर और बालकृष्ण, दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये तिलक द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ये घटना थी, कि तिलक ने के ये शिष्य थे ये दोनों, और तिलक ने ही ये काम करवाया था, इसके लिए तिलक को भी जेल जाना पड़ा था। हालांकि बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलने के कारण तिलक को बाद में रिलीज़ भी करना पड़ा था। तो ये प्लेग से रिलेटेड चीज़ें थी कि प्लेग के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है प्लेग कमिश्नर, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इसके लिए पुणे में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल। बहुत बार बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए, अनुशीलन समिति एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधि बंगाल, बिहार और भारत के अन्य क्षेत्रों में ये करता है। तो ऐसे में बिहार में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसको किया था। और सचिंद्र नाथ सान्याल के लिए एक और चीज़ बताता हूँ कि इनको काला पानी की सज़ा हुई थी, और यहाँ ये अंडमान निकोबार के मांडले के सेलुलर जेल में इनको रखा गया था, और वहीं पर इन्होंने एक किताब लिखी है बंदी जीवन, बंदी जीवन।
तो बंदी जीवन भी लिखने वाले कौन हैं? सचिन नाथ सान्याल। और बाद में इन्होंने भगत सिंह और अन्य जो क्रांतिकारी हैं उनको ट्रेन भी किया है सचिन नाथ सान्याल ने। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच लीडर ओडिशा ऑर्गेनाइज्ड सॉल्ट सत्याग्रह इन द कोस्टल रीजन ऑफ पुरी, कटक एंड बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन 1930? किस नेता के नेतृत्व में ओडिशा ने 1930 में पुरी, कटक और बालासोर जिले के तटीय क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है गोपाल बंधु चौधरी। आपको पता होगा नमक सत्याग्रह ये दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, उसी दरमियान और उसी से प्रभावित होकर देश के अन्य क्षेत्रों में भी नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया। जैसे कि केरला में के कलप्पन ने किया था, अगर तमिलनाडु मद्रास में देखा जाए तो सीराज गोपालाचारी ने किया था, गुजरात के दर्सना की अगर बात करें तो वहाँ पर सरोजनी नायडू ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। उसी समय खुदाई खिदमतगार नाम का रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था पेशावर वाले क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उसी समय, चूँकि बिहार में वैसे नमक तो नहीं बनता, तो बिहार में चौकीदारी के अगेंस्ट एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट चलने लगा था। तो ये चीज़ें सॉल्ट सत्याग्रह से लिंक्ड हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच प्लान देयर वॉज फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट बाय कांग्रेस इन 1946? 1946 में कांग्रेस ने किस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर मॉडर्न इंडिया की हम बात करें, अगर लोकतांत्रिक भारत की अगर हम बात करते हैं, तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था उसके तहत जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ एक और चीज़ इसी प्लान से हुआ था कि भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसका भी गठन किया गया। तो एक तरह से कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत को आज़ादी मिलने के बाद जो एक मंत्रिमंडल कह लीजिए या संविधान कह लीजिए या पार्लियामेंट कह लीजिए, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, वैगन ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू विच फेमस रिवोल्ट? वैगन त्रासदी किस प्रसिद्ध विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921। ये मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। ये एक्चुअली जो है, जो वहाँ पे पीजेंट्स थे, टिनेंट्स थे, उनका जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था जिसको कि ब्रिटिशर्स ने दबाया था। जो टिनेंट्स या पीजेंट्स थे वो मुस्लिम थे, जमींदार हिंदू थे। तो एक तरह से इसको कम्युनल भी राइट्स कहा जाता है, ये सांप्रदायिक दंगे के रूप में भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें रिप्रेस किया था इसको, पीजेंट्स को, और उनको एक वैगन मतलब एक बॉगी में ले जा रहे थे किसी जेल, तो उसी में जो है दम घुटकर करीब 60-61 लोगों की मृत्यु हो जाती है उस वैगन में। तो इसलिए इसको वैगन ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया वॉज? देखिए, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र भारत में जो है वो पटना था, पटना। तो ये ध्यान रखिएगा, वहाबी आंदोलन जो 19th सेंचुरी में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, मेन सेंटर पटना था। इसके बाद है हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड इन 1936 एट लखनऊ? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है NG रंगा। अब देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो पहले बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बनाया गया है सहजानंद सरस्वती द्वारा, और लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये भी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही बनाया गया है। तो प्रेसिडेंट बने हैं सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी बने हैं NG रंगा। बहुत बड़े पीजेंट लीडर या फार्मर लीडर थे, गुंटूर से आते थे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, फणींद्रनाथ घोष बिकेम गवर्नमेंट अप्रूवर विच लेड टू हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। विच रिवोल्यूशनरी लीडर फ्रॉम बिहार किल्ड फणींद्रनाथ घोष? तो फणींद्रनाथ घोष सरकार के अनुमोदनकर्ता बने जिनके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की? तो इसी का बदला लिया है कि जिनके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सज़ा दी गई, तो इसलिए बैकुंठ शुक्ला, जिनके चाचा थे योगेंद्र शुक्ला, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, तो बैकुंठ शुक्ला ने इनकी हत्या कर दी है और 1934 में बैकुंठ शुक्ला को फांसी की सज़ा दी गई है। इसके बाद है ऑन विच डेट बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905? 1905 में बंगाल का विभाजन किस तारीख को हुआ था?
16 अक्टूबर 1905 को ये डेट फिक्स किया गया था। कर्जन ने जो बंगाल विभाजन को अनाउंस किया था जुलाई 1905 में, उसमें 16 अक्टूबर 1905 को ये डेट फिक्स हुआ था। और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, और कहा था कि 16 अक्टूबर को एक ब्लैक डे होगा और साथ के साथ आप लोग जो है इसी के विरोध में रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाना शुरू कीजिए। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था ऐसा। इसके बाद है ऑन विच डेट द फेमस पूना पैक्ट वॉज साइंड। तो प्रसिद्ध पूना पैक्ट किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 24 सितंबर 1932। देखिए, हुआ ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, जो दलित वर्ग, अखिल भारतीय दलित वर्ग था, जिसके की नेता थे बी आर अम्बेडकर। और ये बात मान भी ली गई थी रैमसे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा। लेकिन इसी के विरोध में 20 सितंबर को पूना के यरवदा जेल में गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। तो एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के कारण ये संभव हो पाया कि दोनों नेताओं के बीच में समन्वय हुआ और गांधी जी ज्वाइंट इलेक्टोरेट में दलितों के आरक्षण पर सहमत हुए और अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को खत्म करते हैं, वो भी इस चीज़ से सहमत हो जाते हैं। तो ये 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे या 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।